होली तिहाड़ में जोगीरा सारा राड़ा वो तिहाड़ जेल में करते नजर आएंगे। इस बीच में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनको लगा कि यदि आनंद मोहन को छोड़ दिया जाए जेल से तो राजपूत वोट बैंक में हमारी सेंध हमारी हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं 1-2 दिन में मैं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों को बुरका भेज रहा हूं कुरियर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आनंद मोहन का पासपोर्ट तुरंत जब्त किया जाए। 1994 में गोपालगंज के डीएम कृष्णैया साहब का आनंद मोहन ने खून कर दिया। मैंने भी कहा था कि इस साल आनंद मोहन की जो होली होगी वो तिहाड़ जेल में मनेगी। आनंद मोहन का रास्ता साफ हो गया, वो बाहर निकल गया। पलटू राम बीच में उसके बेटे की शादी में भी गए थे, बेटी की भी शादी में गए। अब ये बात समझिए कि पक्की है कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी और आनंद मोहन दोबारा जेल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजपूत वोट बैंक को खींचने के लिए आनंद मोहन की रिहाई जेल से कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कृष्णैया साहब की जो पत्नी थी वो इनकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी। काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक नया फैसला निकलकर सामने आया है। आनंद मोहन के पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया गया है। क्या है पूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, क्या कुछ चल रहा था, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ दास। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ सर सुप्रीम कोर्ट? देखिए, मैंने कुछ वक्त पहले भी कहा था कि इस साल आनंद मोहन की जो होली होगी वो तिहाड़ जेल में मनेगी, और अब मुझे लगता है कि मेरी बात सच साबित हो रही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है सुनवाई के बाद, उसके 3 बड़े बड़े बिंदु हैं। पहला बिंदु तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आनंद मोहन का पासपोर्ट तुरंत जब्त किया जाए। अच्छा, पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाए, विदेश नहीं भाग जाए, विदेश नहीं भाग जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका पासपोर्ट तुरंत जब्त किया जाए। आनंद मोहन को पासपोर्ट सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। एक तो ये है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आनंद मोहन को कहा गया है कि लोकल पुलिस स्टेशन में, स्थानीय थाने में मतलब रेगुलरली हाजिरी बनाता रहे, मतलब वहाँ जाके वो दिखाता रहे कि वो कहीं भागा हुआ नहीं, हाजिरी बनाता रहे। और तीसरा बिंदु है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27 फरवरी को, आने वाले 27 फरवरी को इस मामले की आखिरी सुनवाई होगी। अच्छा, आखिरी सुनवाई। तो अब ये बात समझिए कि पक्की है कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी और आनंद मोहन दोबारा जेल जाएगा। और समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो समझिए कि पलटू राम के चेहरे पर कालिख पुत गई है। अच्छा, तो सर अभी आखिरी फैसला आने वाला है और आप कह रहे हैं कि ये आखिरी जो भी फैसला निकल कर आएगा आखिरी होगा, तो क्या वाकई आनंद मोहन को जेल भेज दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो उन्हें रिहा कर दिया था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आगे मुख्यमंत्री की क्या औकात है? मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आगे। अब देखिए क्या है कि दर्शकों को मालूम ही होगा ये पूरा मामला, फिर भी मैं संक्षेप में बताता हूँ। 1994 में गोपालगंज के डीएम कृष्णैया साहब का आनंद मोहन ने खून कर दिया था, और पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सज़ा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तो आनंद मोहन 15-16 बरस तक सहरसा जेल में बंद था। इस बीच में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनको लगा कि यदि आनंद मोहन को छोड़ दिया जाए जेल से तो राजपूत वोट बैंक में हमारी सेंध हमारी हो जाएगी, यानी राजपूत वोट बैंक हमारी तरफ आ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इसलिए पलटू राम ने क्या किया कि बिहार का जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, और आनंद मोहन को रोकने की जो मतलब का जो प्रावधान था, उससे पहले ये प्रावधान था कि यदि आप किसी सरकारी अधिकारी की हत्या करते हैं तो आपको सज़ा में छूट नहीं मिलेगी, उस प्रावधान को हटा दिया गया। और उसका आनंद मोहन का रास्ता साफ हो गया, वो बाहर निकल गया। पलटू राम बीच में उसके बेटे की शादी में भी गए थे, बेटी की भी शादी में गए थे, दोनों में बड़ा याराना था। तो अब देखिए, बिहार में कायदे से IAS एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि कृष्णैया साहब एक IAS थे, उनकी हत्या हुई तो IAS एसोसिएशन को आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन बिहार के ये IAS अधिकारी ऐसे नपुंसक हो गए हैं कि मुंह में दही जमा के बैठ गए। यही IAS अधिकारी को देखिएगा, गरीब लोगों के सामने बिल्कुल अपना ताव दिखाते रहते हैं, रौब दिखाते रहते हैं, और इस मुद्दे पर एक बिल्कुल इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई, मैंने पटना हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर PIL किया। अच्छा, आपने आवाज़ उठाई थी? हाँ, मैंने पटना हाई कोर्ट, अभी भी वो PIL है पटना हाई कोर्ट में, मैंने जनहित याचिका की आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने के लिए। इतना ही नहीं, मैंने अपना दूत भेजा, आप समझिए, हैदराबाद, और वहाँ कृष्णैया साहब की जो वाइफ हैं उमा देवी, उमा मैडम जो है, उनको मैंने कन्विंस किया कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, इसको चुनौती दीजिए। शुरू में वो बहुत लड़ने के लिए नहीं उत्सुक थी, क्योंकि उनका समझना था कि मुकदमे में खर्च भी बहुत होते हैं। लेकिन तब कृष्णैया साहब 85 बैच के IAS थे, तो उनके जो बैचमेट्स थे, अब तो सब रिटायर कर चुके हैं, उनके बैचमेट्स ने कहा कि हम लोग चंदा करके मतलब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, वकील का पैसा देंगे। तो ये सब हुआ,
और मुझे खुशी है कि उमा मैडम गई सुप्रीम कोर्ट में और उनकी मेहनत रंग ला रही है। और ये मैं समझता हूँ कि और तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिन में मैं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों को बुर्का भेज रहा हूँ कुरियर के थ्रू, क्योंकि अब ये लोग चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे हैं जी। तो मुख्य सचिव जो है हमारे आमिर सुबहानी, उन्होंने लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, संवाददाता सम्मेलन किया था और कहा था कि बिल्कुल सही हुई है आनंद मोहन की रिहाई। तो अब तो आमिर सुबहानी सर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे और पलटू राम तो खैर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो 1-2 रोज़ में मैं कुरियर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों को बुर्का भेज रहा हूँ कि भाई अब तो अब चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे, तो अब सचिवालय आए जाए तो बुर्का धारण करके जाएँ जी। सर, आखिरी जो फैसला आने वाला है, क्या लगता है उमा देवी के पक्ष में आएगा या फिर नहीं? अभी जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए हैं और जिस तरह से उसको पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के आदेश दिए हैं, ये इस रुख से तो पक्का है, मतलब 100% नहीं 200% ये पक्का है कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी। रद्द हो जाए, यानी रिहाई नहीं होगी। वाकई इस बार होली तिहाड़ जेल में मनेगी। बिल्कुल, इस बार होली तिहाड़ में जोगीरा सारा राड़ा वो तिहाड़ जेल में करते नजर आएंगे जी। तो आपने सुना कि सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इनके रिहाई को चुनौती दी गई थी। कहीं ना कहीं अब एक आखिरी फैसला जो है वो भी आने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आनंद मोहन की रिहाई कर दी थी, लेकिन चुनौती दिया गया और अभी पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है और उसके साथ ही लोकल थाना में हाजिरी लगाने को भी कहा गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आखिरी फैसला आता है वो क्या होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।